बिहार डीएलएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है और उसका जो डेट है उसको 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक का जो एडमिशन है वो अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो आप ये यूनिक पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर को सेट है इसको आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सारे सेट को दिया गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आपको हम ये बताते हैं कि इस डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन से सेक्शन हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन जो हैं आपके सामान्य हिंदी या उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब कि रीजनिंग। तो इन सभी से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी या उर्दू, इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। गणित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। समान अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। तो कहने का मतलब है कि टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, है ना, तो आप इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस जो भी एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो लेवल इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। चलिए बुक हम कोई क्वेश्चंस को आपको अगर हम दिखाएं, खास करके मैथ्स है या जो भी ये पेपर्स जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और एटलीस्ट लेकिन आपको ये करना है कि 10th लेवल तक का जो मैथमेटिक्स है, 10th लेवल तक का जो मैथमेटिक्स है या जो भी सिलेबस के क्वेश्चंस है 10th लेवल तक का आप कर जाएंगे तो बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर अगर है तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और आपका जो एडमिशन है वो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर ये 57 नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 40 डिग्री है, एंगल B 75 डिग्री है और तो एंगल C का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो दो एंगल का मान आपको दिया हुआ है, एक एंगल ए का मान 40 डिग्री है, एंगल बी का मान 75 डिग्री है, तो एंगल सी का मान आपको निकालना है। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दो कोण ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके आपको 180 में से घटा देना है। तो 40 डिग्री प्लस 75 डिग्री ये आपका हो जाएगा 115 डिग्री और 115 डिग्री ये हो गया 115 डिग्री। 115 डिग्री को आप घटा दीजिए 180 में से तो आपको तीसरा कोण का मान निकल जाएगा। तो 180 में से घटाएंगे 115 डिग्री को तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बिना पेन बिना पेपर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ एक 10th लेवल तक का बेसिक आइडिया आपके पास रहेगा तो आप बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आप इस बुक को रिवाइज करिए और आप अच्छा स्कोर करेंगे। द्विघात देखिए, दूसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण है x² - x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग d का मान निकालते हैं पहले, और d का जो मान होता है d = b² - 4ac। और ABC जैसा कि आपको पता है x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसका बता सकते हैं कि इसका जो मूल होगा जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं वो मूल की प्रकृति क्या होगी। मतलब वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, वास्तविक नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पे मैं डिटेल में सारे पेपर्स को करवाऊंगा, खास करके मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इन सारे चीज़ों को मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को आप वीडियो को शेयर करिए अपने जाने पहचाने वालों के साथ। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डीएलएड एग्जामिनेशन से जो भी खबरें हैं, जो भी चीज़ें हैं और तैयारी में आप जो भी कुछ आपको चाहिए होगा इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।